दोस्तों, मोबाइल फोन के इजाद के साथ ही दुनिया भर की हर चीज को रिकॉर्ड करना भी हो गया निहायत आसान। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिन्हें आम मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इन क्लिप्स में कितनी सच्चाई है और आखिर में इन क्लिप्स से हमें मिलता क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर रोजाना कितनी तस्वीरें खींचते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में रफ आइडिया जरूर दीजिएगा। नंबर 1, मून ऑन द रन। दोस्तों, दिखने में अगर आपको ये लग रहा हो कि शायद चांद जमीन पर आ गया है, तो ऐसा नहीं है भाई। ये कोई इंडियन ड्रामा नहीं चल रहा, बल्कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा मून बलून बनाया गया, यानी कि चांद की शक्ल का गुब्बारा, जिसे सड़क पर अमूमी तौर पे रोलिंग के लिए निकाला जाता है। लेकिन अचानक यहाँ पर टाइफून आ गया, यानी कि हवाई तूफान, जिसकी वजह से ये गुब्बारा लोगों की गाड़ियों और लोगों की साइकिलों पर चढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, ये गुब्बारा जिस जगह जा रहा था उस जगह पर तबाही फैला रहा था। ये ऐसा गुब्बारा है जो कि फटता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस चीज से ये बना है वो किसी छोटी मोटी सुई से नहीं फटती। इसलिए इसने पूरे इलाके के लोगों को अच्छा खासा तबाह किया और इस टाइफून नामी तूफान की वजह से ये मून काफी ज्यादा नुकसान कर गया। नंबर 2, मिस्ट्री ह्यूमनॉइड। दोस्तों, गौर से देखने पर लगता है कि जैसे जमीन पर कोई भूत चल रहा है। एक शख्स ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए सड़क पर चलती हुई एक लड़की की वीडियो बनाई, जो उसने ये कहकर वायरल कर दी कि ये एल्फ है। यानी अगर आपने लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स देखी है तो उसके अंदर बड़े बड़े कानों वाली एक खास स्पीसीज होती है जो कि काफी लंबे अरसे तक जिंदा रहती है, और कुछ कहते हैं कि ये इमॉर्टल है, यानी इन्हें मौत ही नहीं आती। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि ये हैलोवीन का एक ड्रेस है जो लड़की ने पहना हुआ है। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये ऐसा है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस लड़की के पास से लोग बड़ी इजीली गुजर रहे हैं और कोई इसे गौर से नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये हैलोवीन के दौरान खींची गई एक वीडियो या तस्वीर है, और इसी वजह से ये लड़की बहुत अजीब दिखाई दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 3, मिस्टीरियस फ्लोटिंग बर्ड। दोस्तों, एक बंदे ने रोड पर ट्रैफिक जैम के अंदर एक वीडियो बनाई। दिखने में यूं लगता है कि हवा के अंदर एक अजीबोगरीब परिंदा है जो कि अधमुआ सा है और लटका हुआ है, लेकिन आपको ना तो कोई तार दिखाई देती है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसके साथ के लटका हुआ हो। तो फिर ये हवा के अंदर मुअल्लिक कैसे है? इसके नीचे अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये लोग एक लंबे से डंडे के जरिए इस बर्ड को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बुनियादी तौर पे एक उड़ती हुई पतंग की डोर के साथ ये बर्ड लपक गया और बेचारे की गर्दन कट गई और ये मुर्दा जिस्म हवा के अंदर लटक रहा था। वो बंदा भी कहीं गायब हो गया जिसकी ये पतंग थी। तो फिर यहाँ पर आए हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पर फोन किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस परिंदे को नीचे उतारा और फिर इसके बाद इस सारी ट्रैफिक को खोला गया। ये सच में बहुत ही अजीबोगरीब और डिफरेंट इन नेचर किस्म का एक्सपेरिमेंट था। व्हेल सरप्राइज। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी समंदर के अंदर मछली पकड़ने का इरादा करना है तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा अंदर ना घुस जाए, वरना कई दफा क्या होता है कि मछली किसी के अंदर भी घुस सकती है। दोस्तों, हुआ ऐसा कि 2 लोग जिनका ताल्लुक अमेरिका से था, ये अपनी बोट पर सवार होकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए कि अचानक एक बहुत बड़ी वेल मछली ने इन्हें सरप्राइज दे दिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर वेल मछली होता है। ये मछली अचानक पानी से बाहर निकली और बाहर एक लंबा सांस लेकर इनके शिप के करीब दोबारा पानी में चली गई। लेकिन ये एक ऐसा सरप्राइज था जिसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके बिल्कुल कुर्ब में 50 फीट लंबी और 40 टन वजनी मछली वापस पानी में गई है, जिससे इनकी बोट काफी देर तक शेक होती रही और इनके दिल की धड़कन किस लेवल पर होगी इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लिहाजा नेक्स्ट टाइम कभी आप अगर पानी के अंदर जाएं तो कोशिश करें कि उसका इंजन ऑफ ही कर दें और करीब से ही वापस आ जाएं। कोबरा ड्राइव स्कूटर। दोस्तों, इंडिया से आया हुआ ये क्लिप जरा बगौर देखिए। इस क्लिप को देखकर आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर कई दफा सांप भी स्कूटर चलाते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी के दोस्त ही सांप नहीं होते, बल्कि कई दफा असली सांप भी स्कूटर के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ये कोबरा सांप बुनियादी तौर पे स्कूटर के वाइजर के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही इसने देखा कि लोगों ने इसे देख लिया है तो ये डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। अब आपको पता होगा कि ये ऊंचा ऊंचा हिस करना शुरू करता है और इसके साथ अपने फैंग यानी कि अपने 2 जो दांत होते हैं इसके, उनसे जहर भी फेंकना शुरू कर देता है। ये फुल गुस्से में था, लेकिन ऐन मौके पर एक सपेरे को बुलाया गया जो काफी तजुर्बेकार था। इस सपेरे ने बड़ी महारत के साथ इसको फाइनली पकड़ ही लिया और एक बोतल के अंदर बंद कर दिया। ट्री फुल ऑफ वाटर।
दोस्तों अगर कभी आप दरख्त काटने के लिए जाएं तो ये वो आखिरी चीज होगी जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक से आपके दरख्त को पानी निकालना याद आ जाए। नहीं दोस्तों, ये मूत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसे एक बैक्टीरियल बीमारी होती है। दोस्तों इस बैक्टीरियल बीमारी का मतलब ये है कि ये दरख्त आपसे मदद मांग रहा है और इस दरख्त की आपको मदद करनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसके साथ थोड़ा सा भी कट लगा दें तो इस बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इसमें काफी ज्यादा प्रेशर और गैस पैदा हुई होती है, जिसकी वजह से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इस दरख्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस दरख्त को काटा गया तो इस दरख्त की लकड़ी को पानी से मुबर्रा करने के लिए धूप में कम से कम 30 से 40 दिन तक रखा जाता है। इस बीमारी का नाम वेट वुड है। इसके बाद दोस्तों अगले नंबर पर आता है स्टोलन गोल पोस्ट। दोस्तों इसे देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये एक बहुत ही क्रेजी किस्म का इवेंट है। इसे मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका की दो रियासतें टेनेसी और अलाबामा, इन दोनों के दरमियान एक फुटबॉल मैच हुआ। इस मैच के अंदर जो टीम जीती उसका नाम है टेनेसी और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब किस्म के हैं, यानी बहुत ही हलकट नौयत के। दोस्तों जैसे ही इनकी टीम विन की तो इन लोगों ने इकट्ठे होकर गोल पोस्ट को ही उखाड़ दिया और इसका बड़ा सा सी बना हुआ है जो पाइपिंग का होता है, उसे उस जगह से निकाल करके बाहर मेन रोड पर ले गए। कुछ मन चले तो इस सी के ऊपर सवार हुए थे और इन लोगों ने अल्टीमेटली ले जाकर इसे टेनेसी के दरिया में गर्क कर दिया। लेकिन दोस्तों इनकी इस हरकत को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में अफगानियों ने स्टेडियम तोड़ा था तो वो भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमूमी तौर पर जब फुटबॉल देखा जाता है तो अमेरिकन की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इस केस के अंदर तकरीबन 10,000 अमेरिकन के मैच देखने के लिए आए थे, जिन सब ने मिलकर ये तूफान बदतमीजी बर्पा किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं चेस्ड बाय बनीज। दोस्तों ये वाकया है यूसाबी शिमा, जो कि बुनियादी तौर पे जापान का एक खास इलाका है। दोस्तों इस पूरे इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद में रैबिट्स मौजूद है, यानी कि छोटे छोटे खरगोश। दोस्तों यहाँ पर सन 1981 में सिर्फ 4 रैबिट्स छोड़े गए थे और फिर इन रैबिट्स ने इतना ज्यादा अमले तौलीद किया कि यहाँ पर रैबिट्स की भरमार हो गई। और अब दोस्तों लोग अक्सर औकात यहाँ पर आते हैं इन तमाम बनीज को फीड करने के लिए और कोई भी शख्स जब यहाँ पर आता है तो ये सारे के सारे बनीज उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इन सब की नेचर इस टाइम फुल वाइल्ड है, यानी जंगली, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर कोई शख्स इन पर अटैक करने की या फिर इन्हें हंट करने की कोशिश करे तो ये सब एक कॉलोनी बनाकर उस बंदे की दुर्गत बना देते हैं। लिहाजा अगर आप कभी जापान जाने का इत्तेफाक हो और इस जगह पर जाएं तो ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिसके नतीजे में आपको अपनी टांग से हाथ धोने पड़े। इसके बाद दोस्तों एक और खतरनाक किस्म का क्लिप आपको दिखाते हैं, जो है बुनियादी तौर पे स्नेक स्टफ टॉय। दिखने में आपको लगेगा कि ये एक सांप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एलिगेटर यानी मगरमच्छ के खिलौने से बाहर निकल रहा है, लेकिन दोस्तों ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रियल लाइफ स्नेक है। जी हाँ, और ये कोई आम सांप नहीं बल्कि कोबरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक स्टफ्ड एनिमल पड़ा हुआ था, यानी कि एक ऐसा छोटा सा खिलौना जो कि मगरमच्छ की शक्ल का था, उसके अंदर न जाने किस जानिब से ये कोबरा स्नेक दाखिल हुआ। और अच्छी बात यह है कि लोगों को इसके हिलने की वजह से पता चल गया कि इस स्टफ्ड एनिमल के अंदर एक स्नेक है, वगरना अगर कोई वर्कर इसे नंगे हाथों उठाता तो शायद उसकी जान ही चली जाती। ये जो स्नेक हैंडलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी ही बेबाकी के साथ इस सांप को बाहर निकाल रहा है, लेकिन इसे देखकर बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि ये रोजाना की बुनियाद पर स्नेक्स के साथ इनका पाला पड़ता है, इसलिए इन्हें पता होता है कि स्नेक को किस जानिब से पकड़ना है और खुद को कैसे बचाना है। इसलिए आप कभी ऐसी हरकत मत कीजिएगा। सबसे आखिर में बात करेंगे कैपिबारा चिल्स विद क्रॉक्स की। कैपिबारा बुनियादी तौर पे दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े चूहों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जानवर हैं। इस क्लिप के अंदर आपको जो चीज दिखानी है वो है इस छोटे से रोडेंट की ताकत और बहादुरी कि इतने ज्यादा एलिगेटर्स यानी मगरमच्छों के दरमियान में से गुजर के ये आगे बढ़ता है और पानी पीता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। दोस्तों चूहों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये कैपिबारा गिनी पिग से भी रिश्तेदारी निकाले हुए है, और अगर आप इसके लिनेज की तरफ जाएं तो आपको अंदाजा होगा ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कोई कहे, मुझे इसकी बहादुरी पर रश्क आ रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।